तो दोस्तों ये जो आप घड़ी देख रहे हो ना, ये मेरी जो भी छोटी सी वॉच कलेक्शन की जर्नी रही है उसमें सबसे हार्डेस्ट टू गेट वॉच है ये टाइमेक्स की मार्लिन पांडा वॉच जिसको बोला जाता है। अब ये नया 42 वाला वर्जन है, इसकी बात हम डिटेल में करेंगे। अब हार्ड टू गेट क्यों है? बिकॉज अगर आप सर्च करोगे शायद अभी तो थोड़ा इजीली अवेलेबल हो जाएगा कहीं ना कहीं, बट आज से मैं 1 महीने पहले की बात कर रहा हूँ जब मैंने वॉच परचेज करी थी। बहुत मुश्किल से कहीं भी अवेलेबल हो रही थी। मुझे एक साई वॉच करके वेबसाइट है, वहाँ से फाइनली ये वॉच मिल गई थी, बट वो भी इजी नहीं रहा बिकॉज उसकी बात हम आगे करेंगे। अगर आप देखोगे तो जो आप ये डोम शेप्ड क्रिस्टल देख रहे हो ना, इसकी बात मैं आगे भी करूंगा। जो इस वॉच का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, यहाँ पे थोड़े स्क्रैचेस थे, तो अल्टीमेटली मैंने रीच आउट करा। इतना इजीली वो रिप्लेस कर नहीं रहे थे, मुझे स्टोर विजिट करना पड़ा। खैर जो भी है वो वॉच रिप्लेस हो गई फाइनली। ये वॉच मैं ऑलमोस्ट पिछले 3 हफ्ते से आई थिंक कम से कम मैं इसको 10 बार पहन चुका हूँ बिकॉज वन ऑफ माई फेवरेट वॉचेस इन माई वॉच कलेक्शन। उसकी बात हम डिटेल में करते हैं ऐसा क्यों है। तो ये जो वॉच है ये टाइमेक्स मार्लिन कलेक्शन की पांडा डायल के नाम से काफ़ी फेमस है ये वॉच। उसका रीज़न आपको यहाँ दिख सकता है, बीच में आपको 3 सब डायल मिलेंगे और जो डायल है वो सिल्वर कलर का है जो कहीं ना कहीं एक पांडा वाला लुक देता है। अब इस वॉच का जो सबसे बड़ा यूएसपी है या जो चीज़ अट्रैक्ट करती है या मुझे जिस चीज़ ने अट्रैक्ट करा, सबसे पहली चीज़ थी इसका डायल। अगर आप डायल देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो पहले तो आपको 12, 3 एंड 9 के मार्कर्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपको बाकी जो आवर्स हैं उसके इंडाइसेस हैं। यहाँ पे डेट विंडो जो है वो 4 to 5 के बीच में आपको यहाँ पे प्लेस्ड मिल जाती है। 3 सब डायल्स हैं। 6 आवर पोजीशन पे जो सब डायल है दैट इज फॉर सेकेंड्स। राइट साइड वाला जो सब डायल है टुवर्ड्स 3, वहां पे आपको 24 आवर्स का डिस्प्ले मिलता है। और जो 9 आवर की तरफ सब डायल है दैट इज बेसिकली फॉर क्रोनोग्राफ। अब ये जो वॉच है ये क्रोनोग्राफ फंक्शन के साथ आती है। उसके लिए आपको 2 पुशर्स मिलते हैं आपके क्राउन के ऊपर और नीचे। सिंपली अगर मैं ऊपर वाला पुशर प्रेस करता हूँ, मेरा क्रोनोग्राफ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड हैंड जो है दैट वर्क्स एज अ क्रोनोग्राफ एंड विंडो में आपको मिनट्स के मार्किंग्स दिखते रहेंगे। नीचे वाला पुशर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये रीसेट हो जाएगा। तो बेसिकली सेकंड हैंड जो है इट वर्क्स एज अ क्रोनोग्राफ। वो एक्चुअल सेकंड का काम नहीं करता, उसके लिए आपको एक अलग से सब डायल दिया गया फॉर सेकंड्स। बाकी उसके बाद ये जो डायल है आउटर लाइन आपको ब्लैक में दिखेगी एंड इनर डायल इज सिल्वर, जिस वजह से वो पांडा लुक आती है। थोड़ा सा विंटेज लुक है बिकॉज ऑफ साइड में जो पुशर्स हैं एंड आपको जो क्राउन मिलता है, देखने में मुझे पर्सनली ये काफी बढ़िया लगी। एंड मैं इसको ऑलमोस्ट 2 महीने से देख रहा था कब प्राइस कम होगा, कब डिस्काउंट आएगा, तब जाके मैं लूंगा। टॉकिंग अबाउट ये जो डोम शेप्ड मैं क्रिस्टल कह रहा था ना, अब इट इज एविडेंट बिकॉज अगर ये सेफायर ग्लास देते, पहली चीज वो डोम शेप्ड है तो हल्का सा भी कहीं कुछ लगेगा वो एकदम चकनाचूर हो जाएगा। तो ड्यूरेबिलिटी का कहीं ना कहीं ध्यान रखना था, बट यही एक कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए ड्रॉबैक भी हो सकता है बिकॉज जब आप इस वॉच को पहन रहे हो यू हैव टू बी केयरफुल। मैं कल ही एक्चुअली मेरे साथ हुआ जब मैं वॉच को पहन के स्टूडियो में घूम रहा था, 1-2 जगह दरवाजे में हल्का सा ये लगा। कुछ ऑब्वियसली क्रैक वगैरह तो नहीं था बट माइनर स्क्रैचेस इसमें बहुत इजीली आ जाएंगे। उसके बारे में मैं थोड़ा एंड के टूवर्ड्स आपको बताऊंगा। टेक्निकलिटीज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो डायल साइज है वो आपको 42 मिलता है। एक पहला वर्जन भी है 40 वाला, वो मैंने ना लिया है ना मैंने देखा है ना यूज़ किया, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। बट अब उसे 42 एक ऐसा साइज है, अब जैसे मेरा रिस्ट साइज इज समवॉट बिटवीन 7.5, तो उस हिसाब से ये एकदम परफेक्ट लगती है। मैं यहाँ पे आपको थोड़े शॉर्ट्स दिखा दूंगा हाथ में पहन के, तो यहाँ पे भी आप थोड़ा देख सकते हो। अगर आपका रिस्ट साइज 7.5 या 7 के ऊपर है तो एकदम परफेक्ट फिट है। अगर 7 से नीचे है तो आई वुड आइडियली सजेस्ट टू गो विद 42 कई लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बिकॉज इसका जो लग टू लग विड्थ है वो एग्जैक्टली 50 का है। तो 50 का अगर लग टू लग विड्थ है तो अगर छोटी रिस्ट है कई जगह ऐसा लग सकता है कि बहुत बड़ी वॉच पहनी हुई है। तो ये एक सजेशन है जो आई थिंक आपके लिए आगे काम आ सकता है। बाकी अगर केस थिकनेस की मैं बात करूं तो 13 का केस थिकनेस है बिकॉज ऑब्वियसली इसका जो डोम शेप्ड ग्लास है उससे थोड़ा सा थिकनेस बढ़ जाता है, बट आई वुड स्टिल से 13 इज वेरी गुड बिकॉज जो आपको इसका लुक मिलता है आई थिंक हार्डली कोई वॉचेस इस प्राइस रेंज में आपको दे पाएंगे। बस लुक एट दिस वॉच। मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो में थोड़ा सा दिखा पाऊँ, शायद वो जस्टिस ना करे, बट आप इस वॉच को किसी भी एंगल से अगर देखोगे ना इतनी ब्यूटीफुल लगती है। आई थिंक वही एक रीजन रहा है बिकॉज मैंने वॉच खरीदी है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं स्ट्रैप की बात करूं, जुबली ब्रेसलेट आपको यहाँ पे मिलता है। स्टेनलेस स्टील है, चाहे वो आपका ब्रेसलेट है या इवन केस है, सब कुछ यहाँ पे स्टेनलेस स्टील मिलता है। इवन द बैक इज स्टेनलेस स्टील। अब ब्रेसलेट बहुत ब्यूटीफुल है, आप सबको पता है जुबली ब्रेसलेट कितना सही लगता है। हल्का सा भी लाइट इधर उधर रिफ्लेक्ट होता है ना तो देख के लगता है कि हाँ कोई
प्रीमियम वॉच है जो उस बंदे ने पहनी हुई है। अगर मैं लग विड्थ की बात करूं 22 mm है, तो अगर आप कोई भी स्ट्रैप इसमें स्वैप करना चाहते हो आप कर सकते हो। और कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेटेड लुक जो मिलता है ना फ्रॉम द लग टू द ब्रेसलेट जो कैरी होता है, वो भी देखने में काफी अमेजिंग लगता है। वो कहीं ना कहीं इस वॉच की लुक को और एम्फेसाइज करता है। बाकी वाटर रेजिस्टेंस की बात रहे तो 50 मीटर तक आप इसको वेयर कर सकते हो। आई वुड से हार्डली अगर आप हैंड वॉश वगैरह कर रहे हो देन इट इज गुड इनफ। स्विमिंग वगैरह में आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हो इस वॉच को। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज वो है रिगार्डिंग वेट। तो इसका वेट अराउंड 127 ग्राम्स है, आई थिंक 127.4 टू बी एग्जैक्ट। तो जब आप ये वॉच पहनते हो ना ज़्यादा भारी है ना ज़्यादा हल्की है, मतलब ऐसा फील होता है कि हाँ कुछ बढ़िया वॉच पहनी है एंड फील होता है। बिकॉज कई वॉचेस होती है ना जो एकदम हल्की होती हैं, कहीं एकदम बहुत ही भारी होती हैं। आई थिंक ये एक स्वीट स्पॉट है 127 ग्राम के आसपास, जहाँ पे अगर आप वॉच वेयर कर रहे हो तो आपको फील भी होगा हाँ कोई बढ़िया वॉच पहनी है, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत हैवी वॉच हो रही है, बहुत हल्की हो रही है। बाकी मूवमेंट की बात करूँ तो आपको क्वाड्स मूवमेंट मिलती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं क्रोनोग्राफ के टाइम बोलना मिस कर गया, वो है इसका जो मूवमेंट है ना, जो सेकेंड हैंड आपका मूव होता है वो स्वीपिंग मूवमेंट के साथ आता है, और वो देखने में बहुत सही लगता है। वो बहुत जिटरी नहीं है, बहुत स्मूथ है। एंड वो अगेन कहीं ना कहीं एक मतलब आपको रीजंस देता है कि आप इस वॉच में 12,000 13,000 डिपेंडिंग कितने प्राइस में आपको मिल रहे हैं उतना इन्वेस्ट करो। तो फाइनली क्वेश्चन आता है कि क्या आपको ये वॉच 15,000 के आसपास लेनी चाहिए। आई थिंक अगर आप इतना बजट लेके चल रहे हो डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत अमेजिंग वॉच है, यू विल फॉल इन लव विद इट, बिकॉज ये एक ऐसी वॉच है जो मैं मोस्टली सबसे ज़्यादा अपनी कलेक्शन में पहनता हूँ। बस एक ड्रॉबैक या दो ड्रॉबैक मैं बोलूँगा। पहला तो ये जो क्रिस्टल का जो आप शेप देख रहे हो डोम शेप्ड है, स्क्रैचेस बहुत इजीली आएंगे, जो ऑलरेडी मेरे वॉच में माइनस स्क्रैचेस आने शुरू हो चुके हैं। दूसरा चीज़ जो मुझे लगा कि कई लोगों के रिस्ट साइज़ के हिसाब से थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो वो एक बार चेक करना, हो सके तो स्टोर विजिट करके देख लेना। आई थिंक उसके अलावा अमेजिंग वॉच। आपके क्या व्यूज़ हैं, डू कमेंट एंड लेट मी नो। अब हम बात करते हैं गिव अवे की। तो जैसे आप सबको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं सोनाटा पोस्ट जो वॉच है इसका गिव अवे करने वाला हूँ। फाइनली हियर इज द विनर, कॉन्ग्रेचुलेशन। जो भी जीते हैं मैं डाल दूंगा स्क्रीन शेयर। एंड नेक्स्ट अब जो भी गिव अवे होगा, ऑब्वियसली मैं अभी इसका तो नहीं करूंगा बिकॉज ये वॉच मैं रखने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, मे बी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी डेफिनेटली वहाँ पे हम गिव अवे करने वाले हैं। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस।